माता जी का दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा, मन भी बहुत खुश हुआ। और टाइम पे आ गए थे, नहीं तो 12 बजे क्या होता है कि गेट बंद हो जाता है, तो गेट क्लोजिंग के पहले ही हम लोग दर्शन कर लिए हैं। यहाँ 3 माला चढ़ता है, 3 महारानी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। 3 माँ का 3 माला रहता है, 3 प्रसाद रहता है, नारियल फूट के माता को जल चढ़ता है। यही तीनों प्रसाद है, तीनों माँ का, काली का, लक्ष्मी का, सरस्वती का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग निकल चुके हैं अब पटन देवी माँ से दर्शन करने के लिए। और निकले थे तो हम लोग मॉर्निंग में ही, लेकिन जाम लगा हुआ था तो इस कारण से हम लोग फंस भी गए थे। और यहाँ मिला एक भैया का प्रसाद वाला दुकान, जो पहले ही हम लोगों से कुछ पानी दे दिए हाथ धोने के लिए। तो हम लोग सोचे आगे जाकर प्रसाद लेते, लेकिन बोलते नहीं बहन यहीं से ले लो। तो फिर हम लोग लिए इनसे प्रसाद। तो ये प्रसाद बना रहे हैं और बता भी रहे थे हम लोग से कि ये कौन कौन सी माँ यहाँ पे है, कैसे क्या प्रसाद चढ़ता है, चुंदरी चढ़ता है। तो हम लोग को तो पता नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे माँ से दर्शन करने के लिए। और बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो जब माँ का बुलावा आया तो फाइनली पहुँचे ही हैं दर्शन करने के लिए। और भैया पूरा प्रसाद बता रहे हैं कौन सा माला किस माँ को चढ़ेगा। वहाँ पे 3 माँ का नाम बता रहे थे और प्रसाद लगा रहे थे। हम थे, रोनी और मम्मी थी, तो तीनों जगह प्रसाद लगा रहे थे, बता भी रहे थे जो कौन कौन सा प्रसाद कैसे चढ़ाइएगा। उसके बाद बोले कि 2 चुंदरी लेना पड़ता है, एक माँ को चढ़ेगा, एक और छोटी माँ है उनको भी चढ़ेगा। तो फिर ये लगा दिया हम लोग का प्रसाद और हम लोग लेके निकलेंगे अब पटन देवी, जिससे माँ पटनेश्वरी भी कहा जाता है। पटना बिहार का सबसे पुराना और सबसे पवित्र मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के 100 की दाहिनी जांघ यहाँ गिरी थी, जब भगवान विष्णु ने अपने शुद्ध दर्शन चक्र से उसे काट दिया था। देखिए यहाँ पे अलग अलग पंडित जी बैठे हुए थे और जैसे जैसे जा रहे थे तो हम लोग को ये हर जगह मतलब पैसा चाहिए ये सूत्र बांधने के लिए, तो कुछ न कुछ प्रसाद तो बहुत अच्छे से हम लोग चढ़ा दिए, पंडित जी अच्छा से चढ़वा भी दिए। और बहुत ही मतलब अच्छा लगा माँ से दर्शन करने के लिए। माना जाता है कि यह देवी दुर्गा का निवास स्थान है। तो यहाँ था कि अंदर आप वीडियो लेना मना था माता की गर्भगृह में, तो हम लोग लाइन में लगे हुए थे दर्शन करने के लिए। ऐसे तो पंडित जी बता रहे थे कि अभी बहुत कम भीड़ है, क्योंकि यहाँ अभी खरमास का टाइम चल रहा था तो लोग बहुत कम आ रहे हैं। बट बगल वाले तो डेली ही जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनको कितना अच्छा लगता होगा। सुबह सुबह उठे, नहाए, अगर माँ का दर्शन हो जाए तो फिर बात ही क्या है। उसके बाद फिर देखिए हम लोग बात भी कर रहे थे और वेट कर रहे थे अपने टर्न का। और मतलब बहुत अच्छा से पूजा करवा रहे थे पंडित जी। फिर पूजा हो गया, फिर हम लोग आए यहाँ भोला बाबा से दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे पहले ही पंडित जी बैठे हुए हैं, पहले बोल रहे हैं कि नहीं पहले टीका लगवाइए, आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद जाइए भोले बाबा से दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं कि आप बच के निकल जाए किसी भी पंडित जी से। और यहाँ मैं नंदी भगवान से अपनी दुआ बता रही थी कि मुझे क्या मांगना है। उनको बोली कि प्लीज़ नंदी भगवान मेरा मैसेज पहुँचाइएगा भोले बाबा के पास और मेरा विश पूरा हो। तो यहाँ पे मैं भोले बाबा से दर्शन की और रुन्नी भी अपना दर्शन कर ली अच्छे से, मम्मी भी आशीर्वाद ले रही है। और हम लोग लोटा ले जाना भूल गए थे जल गिराने के लिए भोले बाबा पे, तो जल तो गिराए नहीं लेकिन आशीर्वाद हम उनसे बहुत अच्छे से लिए। चलिए, भोले बाबा को क्या चाहिए कि अच्छे से मतलब भक्ति उनका अच्छा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए एकदम। देखिए यहाँ शक्तिपीठ और यहाँ पे आ गए थे। फिर हम लोगों ने घंटी बजाए, यहाँ पे धूप जलाए, यहाँ पे भी भभूत दे रहे थे पंडित जी, लेकिन बिना पैसा का आप कहीं भी कोई काम नहीं कर सकती हैं, पूजा नहीं आप दीजिए तब यहाँ पे कीजिए। तो लेकिन भभूत भी लगाए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम लोग धूप वूप जला लिए। उसके बाद अब हम लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे और देख भी रहे थे। यहाँ मैं मम्मी को सिंदूर लगा रही हूँ जो दुर्गा माँ को चढ़ाई थी, माता रानी को।
फिर अच्छा लगा वहाँ का प्रसाद, तो बहुत बड़ी बात है। फिर सिंदूर लगाना, फिर मैं रुन्नी को टीका लगा दूँगी। उसके बाद हम लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे वो वीडियो कर रहे थे, हम लोग को लगा कि फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तो हम लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे और घूम रहे थे इधर उधर। देखिए वहाँ पे बहुत सारा दुकान है प्रसाद के लिए। तो मैं तो ऐसे सोच के गई थी कि जैसे थावे माँ के पास होता है ना, जो प्रसाद के भी दुकान रहता है एक साइड में मेला लगा हुआ रहता था। तो फर्स्ट टाइम मैं गई थी तो मुझे लगा था कि शायद वैसे ही होता होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, सिर्फ प्रसाद का ही दुकान है। भगवान का जो फ़ोटो है माता रानी का वो मिलेगा, और प्रसाद नारियल वगैरह जितना है। तो यहाँ से मैं ले रही थी भगवान जी का फ़ोटो कि आई हूँ तो लेकर ही जाऊँ, ताकि मैं अपने मंदिर में रख के इनका डेली पूजा करूँ माता रानी का, और माता रानी का आशीर्वाद हम पे बना रहे। तो यहाँ पे भी हम लोग फ़ोटो ही शूट करवा रहे थे। तो हम लोग माता जी का दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा, मन भी बहुत खुश हुआ, और टाइम पे आ गया था। नहीं तो 12 बजे क्या होता है कि गेट बंद हो जाता है, तो गेट क्लोजिंग के पहले ही हम लोग दर्शन करते हैं।